तो आज मैं न केवल यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाली नई कॉपी को दिखाऊंगा, बल्कि साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इस कॉपी में आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कैसे भरनी है और क्या गलतियां आपको इस पेज में नहीं करनी है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जिससे उनका पहला पेज खराब हो जाता है। उनका जो है फर्स्ट इंप्रेशन या पहले पेज पर जो भी चीजें होती हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, उसको सही से वो फिल नहीं कर पाते, जिससे एग्जामिनर पर एक जो है इसका एक बुरा असर पड़ता है और आपके जो है मार्क्स पर भी इसका इफेक्ट जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें किस तरीके से भरनी है इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको आपका बोर्ड एग्जाम जो कि 20 फरवरी को जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो मैं उसी पेपर का एग्जाम्पल लूंगा और उस पेपर का प्रॉपर सोल्यूशन भी यहाँ पर आज मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको प्रॉपर सोल्यूशन भी दिखाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर ओवरऑल इस तरीके से आपके बोर्ड की कॉपी आती है, एक बार आप देख लीजिए। ये जो है आपका जो है ये चौड़ी कॉपी ना होकर के एक लंबी कॉपी हो चुकी है अब। ठीक है, तो इस कॉपी में किस तरीके से सारी चीजें भरनी है मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, जिस पर ये केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ना ही केंद्र की मोहर। तो इस पर आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, समय है तो नहीं है तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यानी 1 2 3 4 करके। तो मैं यहाँ पर जो है पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, आपके पास बोर्ड की कॉपी इस प्रकार से आएगी। तो आपको ब्लू पेन लेना है, कम से कम पेन ऐसा लीजिएगा जिससे आप 200 से 250 शब्द पहले ही बोर्ड एग्जाम में लिख लिए रहे, बोर्ड एग्जाम से पहले। नहीं तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एकदम नई नई पेन निकालते हैं और लिखने लगते हैं, तो वो सही से चलती नहीं। ठीक, तो इसका आपको खासा ध्यान देना है। ठीक है, तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ 9598509664, जो भी आपका अनुक्रमांक होगा, लगभग 10 अंक का आता है। तो इस प्रकार से आपको साफ शब्दों में इस तरीके से आपको फिल कर देना है। ये मेरा जो है मोबाइल नंबर है, आप इस पर ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री मार्क बूस्टर सीरीज है, इसमें मैं वीकली टेस्ट लेता हूं और उस बोर्ड एग्जाम की कॉपी मतलब टेस्ट की कॉपी भी चेक करता हूं। ऊपर आपको आइकन पर, आई बटन पर वीडियो एक दिखाई दे रहा होगा, आप कॉपी को देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने उनकी कॉपी चेक की है। ठीक है, और उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। ठीक, अब शब्दों में किस प्रकार से भरना है, इस तरीके से नहीं भरना है कि 9,59,85,000 इस तरीके से आपको नहीं भरना है। यहाँ पर आपको लिखना है जो है 9 है, तो उसको आप सबसे पहले 9 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर क्या है, फिर से 9 है, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 6, फिर 6, उसके बाद 4। इस प्रकार से आपको फिल करना है और ज्यादा बड़ा बड़ा मत लिखिएगा, नहीं तो पेज में आएगा नहीं। हो सकता है एक आध लाइन की और वहां पर जगह मिले, लेकिन इस प्रकार से आपको लिख देना है ताकि वो अट अट जाए। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो यहाँ पर विषय आपका जो भी हो, तो विषय में रेफरेंस मान के चल रहा हूँ सामाजिक विज्ञान का पेपर, इसमें मैं सॉल्व करूंगा, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर जो है विषय सामाजिक विज्ञान आपको लिख देना है, सामाजिक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखना है विज्ञान, अच्छे से साफ सुथरा शब्दों में, ज्यादा कटपिट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्र है, तो प्रश्न पत्र पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। इसका जो है बहुत सारे स्टूडेंट प्रथम द्वितीय करते हैं, दूसरा पेपर है 20 तारीख को सामाजिक विज्ञान है, 18 को हिंदी है, हिंदी को पहला पेपर, दूसरा पेपर सामाजिक विज्ञान पढ़ रहा है, तो द्वितीय लिख देते हैं, ये मिस्टेक करते हैं। प्रश्न पत्र होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कौन सा प्रश्न पत्र है, यानी कि अगर आपका सामाजिक विज्ञान का 2 पेपर होना है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो प्रथम और द्वितीय तब आप भरेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट के केवल एक ही पेपर होने हैं, तो सभी में आपको क्या भरना है, केवल प्रश्न पत्र। क्या लिखना है, केवल। केवल भी लिख करके छोड़ सकते हैं या आप ये भी डाल सकते हैं, केवल प्रश्न पत्र। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं, या तो केवल लिखिए या तो केवल प्रश्न पत्र पूरा लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपके पास लगभग 8:30 बजे आपका पेपर होता है, तो आपको 8:15 8:20 तक या 25 तक, 8:25 तक आपको कॉपी मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर आपके पास जो है ये भरने का मतलब अगर कॉपी नहीं मिली है, तो आपको अभी इसको ब्लैंक ही छोड़ना है। आपको संकेतांक नहीं पता है तो अभी ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा का दिन। तो सबसे पहले परीक्षा का दिन शायद शुक्रवार को आपका एग्जाम है, मतलब बुधवार को हिंदी का है, शुक्रवार को
सामाजिक विज्ञान का है, तो मैं सामाजिक विज्ञान को रेफरेंस मान करके जो है लिख रहा हूँ। शुक्रवार इस तरीके से आपको भर देना है। अब उसके बाद क्या बोला है, परीक्षा का तिथि एवं पाली। तो तिथि क्या है 20, उसके बाद डेट भरना है, फिर मंथ भरना है, दूसरा महीना, फिर उसके बाद 2026, ठीक इस तरीके से। अब उसके बाद एवं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एवं, और पाली कौन सा है, प्रथम। बस इस तरीके से आपको एकदम मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, साफ सुथरा ऐसे भरना है, ठीक है। अब उसके बाद यहां तक आपने फिल कर दिया। अब केंद्र का नाम, केंद्र का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं राष्ट्रीय, कोई भी आपका जो भी केंद्र होगा, जहां पर आप जिस विद्यालय में आप पेपर दे रहे होंगे, ठीक, वो आपको लिखना है। राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज। 10 सेकंड आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है। तो मैं सुजानगंज जौनपुर, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तब जा करके अच्छा लगेगा, और साफ सुथरा लिखना है। राष्ट्रीय इंटरमीडिएट का सुजानगंज जौनपुर, इस तरीके से, ठीक। अब उसके बाद परीक्षा कक्ष संख्या। अब कक्ष संख्या मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे होंगे, जिस रूम नंबर में आप मान लीजिए 07 में बैठे हैं, तो आपको 07 फिल कर देना है, ठीक। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर, ये तो आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कक्ष निरीक्षक भरे उपयुक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया है, ठीक। तो यहाँ पर आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। इससे आपको मतलब नहीं, मैंने तो भर दिया है, लेकिन आपको नहीं भरना है, ठीक है, ये क्योंकि कक्ष निरीक्षक भरेंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर अंकित संकेतांक, तब तक जब तक आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे, या यहाँ पर अगर मान लीजिए अभी तक आपके पास पेपर नहीं आया, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ के रखिए। अब आप क्या करेंगे, ये जो चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये परीक्षकों के द्वारा भरी जाएगी, यानी परीक्षक जो है, जो आपका कॉपी चेक करते हैं, वो ये सारी चीजें भरेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लास्ट में इस तरीके से परीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर, तो इस प्रकार से जो दूसरी कॉपी दूसरे पेज में आएगी, ठीक। इसको भी मैं साथ के साथ बताते चल रहा हूँ। अब उसके बाद आपके पास कॉपी इस तरीके से आएगी, तो आपको सबसे पहले ऐसे करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से। अब भी अगर आप गलती करके आओगे तब तो व्यर्थ ही है, ठीक। तो यहाँ पर लगभग एक स्केल के हिसाब से हाशिया आपको खींचना है, या एक से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से पहले आपको जो है यहाँ से स्टार्ट करना है, और उसके बाद मैं एक कॉपी का मतलब एक पेज का ऐसे खींच करके हाशिया आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इस तरीके से आपको 2 लाइन बना देना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी भरने के चक्कर में यहाँ भी खींच देते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हाशिया का मतलब लेफ्ट साइड एक ही साइड खींचना है, यहाँ पर नहीं खींचना है, ठीक। अब यहाँ पर आप अपना क्या डालेंगे, जो भी है आपका प्रश्नोत्तर संख्या। यहाँ पर मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर यहाँ से मतलब प्रश्नोत्तर संख्या 1 से लेकर के लास्ट तक की चीजें बताऊंगा। अभी इस वीडियो में केवल पहले पेज की बात हम करते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं, तब तक आपके पास इस प्रकार से ऐसे बोर्ड की कॉपी आ जाएगी, ठीक। एग्जामिनर आपके पास ऐसे रख करके चले जाएंगे, कहेंगे कि ये है। अब आपका दिल एकदम धड़कने लगेगा, अरे क्या पूछ लिया होगा, क्या पूछ लिया होगा, फटाफट से आप पलट के देखने लगोगे। ये मिस्टेक नहीं करनी है, पहले ही हड़बड़ी नहीं होना है आपको, केवल सबसे पहले ऊपर देखना है। पहली चीज आपको इसको अच्छे से फिल करना है, ठीक, ध्यान से, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, प्रश्न पत्र का कोड 825 CT इसी प्रकार से आता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो अंकित संकेतांक यही है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आराम से इसको देख करके भरना है। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी ना, तो आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा। मान लीजिए कोई सेट CU है, तो उस हिसाब से आपकी कॉपी चेक होने लगेगी, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, ठीक। और रोल नंबर भी अपना मिला लीजिएगा, 95 98 50 96 64, ठीक, 1 नंबर है। इस प्रकार से ये पहले पेज में आपको 6 पॉइंट ही केवल फिलअप करने हैं, ठीक। यहाँ पर ना ही आपको इससे कोई मतलब है, ना ही स्टार्टिंग में इससे मतलब है, और ना ही इससे मतलब है, ठीक। और एक चीज मैं यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, लास्ट में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, कुछ इस प्रकार से आपको चीजें मतलब जो भी पॉइंट्स है मैं आपको दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में समय बचे, ठीक है। इस प्रकार से आपको देख लेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखा दे रहा हूँ, पहली उत्तर पुस्तिका भर जाने के बाद ही दूसरी उत्तर पुस्तिका की मांग की जाए, ठीक, यानी दूसरी उत्तर। और यहाँ पर कोई भी पेज आपको फाड़ना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अनावश्यक कागज नष्ट नहीं करना है, लगभग प्रत्येक पंक्ति पर लिखें आप आंसर, ठीक, ये सारी चीजें आपको करनी है।
तो यहाँ पर हो गया मेरे भाई। अब इस प्रकार से जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे मैंने यहाँ पर ओवरऑल भर दिया है। अब आगे एक चीज और यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए आपको भरना है, तो सबसे पहले जो भी इस प्रकार से मान लीजिए आपको ये तो ओएमआर शीट पे आपको भरना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये ओएमआर शीट पे भरना है, ये खंड ए पार्ट ए, ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं, तो पार्ट बी यहाँ से आपको फिलअप करना है ये चीजें, तो मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप मोड़ लेंगे और उसके बाद खंड ब है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या डालना है अच्छे तरीके से, ऊपर खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न 1, तो यहाँ पर आपको लिखना है खंड ब, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर फिर आपको ब्रैकेट का बना करके यहाँ पर गाढ़े मोटे अक्षरों में लिखना है, ये मतलब ब्लैक पेन अच्छा चलना चाहिए, वर्णनात्मक प्रश्न कौन सा है, आई, इस प्रकार से, ठीक हो गया। अब उसके बाद स्केल से आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, क्योंकि पहला पेज भी इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पहला पेज अच्छे से लिखना है, ताकि एग्जामिनर एकदम वहीं पर एकदम प्रसन्न हो जाए, ठीक। अब यहाँ पर बीच में आप प्रयास करिएगा, यहाँ पर डाल सकते हैं प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर प्रश्न मत लग जाना वहां पर, यहीं पर बीच में प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब यहाँ पर एक में अब आपने एक डाला, उसके बाद यहाँ पर आप जो है स्केल से नीचे एक पहला ऐसे खींच सकते हैं, ठीक। और उसके बाद राइट कॉर्नर पे आपको क्या लिखना है, अगर आप अथवा वाला कर रहे हैं तो यहाँ पर अथवा डालना है, अगर आप ये पहला वाला ही कर रहे हैं तो अथवा आपको यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप अथवा वाला करेंगे तब अथवा डालना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको मत डालिएगा, ठीक। ओवरऑल उसके बाद आप आंसर लिखते जाइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ इसके आगे की चीजें बताऊंगा। स्क्रीन पर आपको वही वीडियो दिख रही होगी, उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से लेकर के सारी चीजें जो मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताई हैं उसको भी आप देखिए, उसमें मैपिंग भी डिस्कस किया है सारी चीजें, तो इस वीडियो को देखिए। उस बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको किस तरीके से सामाजिक विज्ञान में 70 लाना है वो उस प्रकार की वीडियो है। तो उस वीडियो पर क्लिक कीजिए दोस्तों, और हाँ मैं आपसे वही मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।